नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद गणेश नारायण जाट के वार्ड 67 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कहाँ रहती हो आप? कमला नेहरू। आपके जो पार्षद है गणेश जी, तो कैसा काम करा रहे हैं में? अच्छा काम करा रहे हैं वो, और वैसे लाइट का और ये पानी का ये सब सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है उन्होंने। अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? समस्या तो कुछ नहीं है। पिछले 2 साल में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? नहीं, काम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? समस्या कुछ नहीं है। कोई समस्या नहीं? साफ सफाई रहती है वार्ड में? बढ़िया टकाटक, कोई तो कचरे की गाड़ी आ रही है? कचरा गाड़ी प्रॉपर तरीका से आ रही है, कोई समस्या नहीं। पार्षद आपके वार्ड में आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। दौरा करते हैं वार्ड का? हाँ, पार्षद वार्ड का दौरा करते हैं? दौरा में आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हो। शिव सिंह शेखावत। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? देखो, कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे रोड का काम भी अच्छा हुआ है और कॉलोनी में पार्क भी बना है, रोड लाइट और भी सही है और अच्छा और भी काम होएगा आगे, बढ़िया है। कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, समस्या कोई नहीं। साफ सफाई रहती है? साफ सफाई डेली होती कचरे है। की गाड़ी टाइम पर आती है? कचरे की भी आती है डेली। पार्षद है गणेश नारायण जाट जी, तो कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा काम करवा रहे हैं। अच्छा रहा काम? हाँ, आपके वार्ड में समस्या क्या है? हमारे वार्ड में समस्या तो देखो सीवर लाइन की है, सबसे ज्यादा सीवर की है। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, नालियों का भी काम हुआ है और रोडों का भी हुआ है। अच्छी मिल रही है? साफ सफाई भी अच्छी रहती है। टाइम पे झाड़ू वाले आते हैं, कचरा वाले आते हैं टाइम पे, तो कचरा उठता आराम से। पार्षद के पास कभी समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई आप? हाँ, हमारी सुनाई हुई। व्यवहार कैसा होता है? अच्छा व्यवहार है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया? अंदर पहले वाले तो आके नहीं देखते थे साहब। देखो अभी वाले तो डेली आते हैं मेरे पास, डेली रोजाना का राउंड है उनका, पूछने समस्या पूछ के जाते हैं, डेली आते हैं। पार्षद है गणेश नारायण जी, कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? नहीं, बहुत बढ़िया है। इन्होंने बहुत अच्छा किया। आने के बाद में सारी नालियों की सफाई अभी तक नहीं हुई, वो सारी इन्होंने करवा दी और सफाई का भी सही चल रहा है यहाँ पे। पिछले 2 सालों में विकास के कार्य हुए कुछ? हाँ, विकास के कार्य तो ये जो जैसे जब से कॉलोनी बनी है, जब से नाली अभी तक साफ नहीं हुई, लेकिन इनके प्रयास से सारी नालियाँ वगैरह साफ करेगी, पूरे नाले सब साफ कर दिए। सड़कों का भी सही करवाया इन्होंने, इसलिए बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। पार्षद के पास समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? नहीं, बिल्कुल, वो तो खुद आ जाते हैं यहाँ पे, पूछ लेते हैं भाई समस्या कोई हो तो हमें बताओ। व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर नहीं, पहले वालों को तो मैंने देखा ही नहीं। तो कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, इसके कार्य से तो इनसे 10 में से संतुष्ट। कितने नंबर देने चाहिए? 10 में से इनको हम 9.5 नंबर तो दे देते हैं। ठीक। जी, कैसा काम करा रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा हो रहा काम? हाँ, अच्छा है। सफाई व्यवस्था कैसी रहती है? ठीक है, बढ़िया है। समस्या- गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती रहती है, सफाई वगैरह। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या तो ये रोड वाला काम है जो भी है। हाँ, बहुत परेशानी आ रही है इससे। करीबन 6 महीने हो गए और बहुत परेशानी आ रही है इससे। ट्रैफिक वगैरह आ रही है, जाम वगैरह आ रही है, लग जाता है यहाँ पे। जो रेजिडेंशियल है यहाँ पे, रोज जो लोग रहते हैं उनको ये बहुत रोड सारी का काम प्रॉब्लम। हुआ नहीं अभी तक? नहीं हुआ ना अभी। बीच में रुक गया? हाँ, बीच में रुका हुआ है, बंद ही पड़ा है अभी। इस वजह से काफ़ी परेशानी आ रही है यहाँ पे। सीवरेज की समस्या आपके वार्ड में है? हाँ, पानी की तो नहीं है यहाँ पे। सीवरेज की सीवरेज की समस्या है क्या आपको? नहीं, यहाँ नहीं है। बस ये रोड वाला ही है, इसकी वजह से यहाँ पे जो ये वाली गली है या पीछे वाली गली है, इसमें ट्रैफिक लग जाता है, जाम लग जाता है। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई नहीं होती? नहीं होती है, ऐसा नहीं है। पार्षद तो बढ़िया है। नहीं है? हाँ। व्यवहार कैसा है? व्यवहार बढ़िया है। हाँ, पार्षद के एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रोड है जो कि अभी अगर हो जाए तो बढ़िया ही है, क्योंकि यहाँ से लोकल लोगों को बहुत दिक्कत होती है इससे। जो पूरा हाईवे का ट्रैफिक है वो कई बार क्या है, इधर से निकलता है गलियों से, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनको वजह से बहुत परेशानी होती है। जो ये हाईवे पे जाम लग रहा है ना, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके जो पार्षद है गणेश जी, कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? नहीं, वो अच्छा काम करवा रहे हैं। अच्छा हो रहा काम? हाँ, हर चीज़ का मेंटेन रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान भी रखते हैं। पार्षद का व्यवहार कैसा है? नहीं, बिहार बढ़िया है। कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई आपकी? बिल्कुल। 2 सालों में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? हमारे वहाँ बहुत सारा काम है। जो एक तो मेन चीज़ है, लाइटों का काम है ना, बहुत बढ़िया हो गया।
और दूसरी बात है श्योर लाइन चल रही है अभी, है उस पर भी काम हो रहा है। और जो रोड के जो खड्डे थे वो ये बार बंद करवा दे, क्यों अभी रोड नहीं बनेगी अभी, क्यों श्योर लाइन पूरी हो जाएगी फिर रोड भी बन जाएगी। अभी समस्या क्या आपको? नहीं अभी हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं करा, कोई समस्या नहीं है। कुमार, कहाँ रहते हो आप? यहीं कमला नेहरू नगर में। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं गणेश जी? बढ़िया काम करा रहे अच्छा हो रहा काम? हैं, बिल्कुल। क्या पहली हुआ? बार लगा है कोई पार्षद नाम की कोई चीज होती है, कोई अच्छा। पार्षद है अच्छा इतने कैसा साल है? में। भाई मिलना जुलना, आना जाना, देखना, कोई बात, पहली बात तो दिक्कत परेशानी है नहीं, होती है तो तुरंत प्रभाव से उसको निस्तारण किया जाता है। बढ़िया टीम है, बढ़िया बात है। पार्षद महोदय खुद बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल। 2 साल की अगर हम बात करें तो कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? सर 2 साल में हुआ है जो भी काम हुआ है, जैसे नाली की सफाइयाँ होना, कचरा रेगुलर उठना, रेगुलर सफाई होना, लाइटें वगैरह का पूरा सिस्टम होना, ये सब अभी चीज़ें। समस्या क्या आपके वार्ड में? अभी तो ऐसा कोई पार्षद के लायक तो कोई समस्या नहीं है। भाई पार्षद जी के क्षेत्र में जो भी काम कहा जाता है वो सब सुचारू रूप से नियम पूर्वक हो रहा है। कहाँ रहते हो आप? ये हिम्मत विहार में रहता हूँ। आपके जो पार्षद है गणेश जी कैसा काम करा रहे हैं? वो ठीक काम कराते हैं। अच्छा हो रहा काम? हाँ, दोनों लाइटें ठीक करवाई और रोड का काम करवाया और नालियाँ ठीक करवाई, प्लस ये ट्रैफिक जो होता था उसका पूरा काम करवाया इन्होंने। अच्छा पार्षद है, व्यवहार कैसा है पार्षद का? उनका व्यवहार अच्छा है। अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? अभी समस्या वैसे कुछ नहीं है, तो रोड लाइट थी तो अब ठीक हो गई। बाकी ट्रैफिक था जो वो काम हो गया, बाकी जो बाहर रोड पे काम चल रहा था उन्होंने पूरा काम करवाया। वार्ड 67 के पार्षद हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है गणेश नारायण जाट। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्या बची है। सबसे पहले तो गणेश जी मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनता की आवाज़ को और हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। 2 साल लगभग मेरे को 2 साल हो गए पार्षद बने हुए। मेरा वार्ड विकासशील वार्ड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा है और भौगोलिक दृष्टि भी बहुत ही अलग है। मेरा वार्ड अजमेर रोड के लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में आता है और लगभग मेरे वार्ड में 7 गाँव का एरिया और छोटी मोटी सारी कॉलोनियाँ मिला के 170 कॉलोनियों की लगभग डियानियार कॉलोनियाँ मिला के 170 आती है। मेरा वार्ड लगभग रिंग रोड के बाहर तक भी, रिंग रोड के आउटर साइड में भी मेरा वार्ड आता है। तो यहाँ पे काम को हिसाब से देखें तो एक नगण्य है काम। और जो निगम बजट, निगम तो खैर बजट कुछ दे ही नहीं रहा राजस्थान सरकार, तो एनकेप का पैसा जो आता है उससे हमने हल्का फुल्का जो भी काम करवाया है। हमने कमला नेहरू चौधरी नगर और श्रृंगारपुरा मिला के पार्कों का काम करवाया है उधर, और कुछ छोटी मोटी जो रोडों के टुकड़े थे वो करवाए हैं। और प्रॉपर यहाँ पे जो सफाई के जो कर्मचारी हैं वो नगण्य हैं, ना के बराबर कर्मचारी दे रखे हैं हम लोगों को, जबकि ये एक तरीके से गलत है। आप बजट तो सबको बराबर दे रहे हो, रोड लाइटें दे रहे हो तो सबको 25-25, 50-50 दे रहे हो, तो फिर कर्मचारी भी सबको बराबर ही देने चाहिए। किसी वार्ड में 80 कर्मचारी है, खैर मेरे को वो मतलब नहीं है किस वार्ड में कितने कर्मचारी है, लेकिन हमारे वार्डों की जो स्थिति है वो ख़राब है। और सफाई कर्मचारी हमें ना के बराबर दे रहे हैं। 11 कर्मचारी है जिनसे कितना क्या काम कराएं, छोटे मोटे काम उनसे। पूरे वार्ड में 11 कर्मचारी दे रखे हैं हम लोगों को। कचरे की गाड़ी की व्यवस्था की बात करें तो कभी 1 गाड़ी आती है, कभी 2 गाड़ी आती है। कचरा उठाने की प्रॉपर व्यवस्था निगम के थ्रू नहीं हो रही है कुछ भी। बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी करने के बाद में ये लोग गाड़ी भेजते हैं। कर्मचारी जो नीचे लेवल के कर्मचारी है वो बेचारे क्या करें, जब ऊपर से ही कुछ संसाधन नहीं मिल रहे हैं, ऊपर वाले नीचे वालों को थोप देते हैं कि साहब ये इनसे काम कराओ। इनसे कहाँ काम कराए, जब आप इनको कर्मचारी दोगे तो ही तो काम करेंगे, नीचे वाले कहाँ से काम करेंगे। तो कैसे जैसे करके काम कर रहे हैं। थोड़े दिन की बात है, सरकार चेंज होगी, काम भी करवाएंगे, जनता की जो भी समस्या होगी वो सुनेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण को लेकर कुछ काम हुआ आपको? नगर निगम के हिसाब से तो कुछ नहीं है। जो केंद्र सरकार की एनकेप का पैसा है उससे हमने छोटे मोटे 2-3-4 जगह काम करवाए, छोटे मोटे जहाँ पे पानी भरता था या रोडें टूटी हुई थी वहाँ पे करवाए हैं। लाइटें कितनी लगाई जा चुकी है आपको? लाइटें की स्थिति मान लो तो मैंने 2700 लाइटों की सूची में मैंने जब मैं पार्षद बना था उसके बाद में कंटिन्यू में देता हुआ आ रहा हूँ। उसमें से लगभग 200 लाइटें अभी तक लग पाई है कंप्लीट, जिसको नगण्य है क्योंकि मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है। और आप भी अगर घूम के देखो तो आपको पता चल जाएगा। वो तो एक कॉलोनी में, कई कॉलोनी तो ऐसी है जैसे नारायण विहार है। नारायण विहार में आज की स्थिति में कम से कम भी 1000-1200 लाइटें चाहिए, जो इतने पोल खाली पड़े हुए हैं।
प्रॉपर कंटिन्यू हम निगम में भी फॉलो अप करते हैं कि भाई हमें लाइटें दो, लेकिन अब ये जो सरकार है जो सुनती नहीं है, ये बोलते हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, लाइटें नहीं है। अब थोड़े दिन की बात है आपके सारी। वार्ड में वर्तमान में समस्या क्या है? हमारे वार्ड में मेन जो समस्याएं हैं, एक तो सीवरेज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। किस समस्या? मुख्य समस्या सीवरेज के लिए मेरे वार्ड की नहीं, करीब करीब आप आउटर जितने भी वार्ड हैं इन सभी वार्डों की ये समस्याएं हैं। हमारे वार्डों में सीवरेज के नाम पे कुछ भी नहीं है, और अब ये विकासशील वार्ड है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरियाँ बनती है, साल 1.5 साल तो जो स्टोरेज बनाते हैं उसमें रह जाता है, उसके बाद में सारा पानी रोडों पे ही आता है। और आज अभी आप वार्ड में घूम के देखोगे तो ये प्रॉपर जो मेन समस्या हैं, आपको सीवरेज की समस्या ही मिलेगी आपको। देखिए, आपका जो चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम होगा? चिकित्सा में हमारा अभी जब कोरोना काल था तो मैंने मेरे वार्ड में 47 कोरोना वैक्सीन के कैंप लगाए, और शायद राजस्थान में इतना काम किसी ने नहीं किया होगा कि 47 कोरोना वैक्सीन के कैंप लगे हों किसी में। जब 1 अप्रैल को कलेक्टर साहब ने हमारी मीटिंग ली थी, नेहरा जी कलेक्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि जो भी पार्षद अपने वार्ड में कैंप लगाना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि आप कैंप लगाओ। मैंने 3 अप्रैल से पहला कैंप स्टार्ट किया, और लगभग मैंने 9 कैंप प्रॉपर कंटिन्यू कैंप लगवाए, और मैंने अप्रैल में मेरे वार्ड को फर्स्ट वे कोरोना वैक्सीन की कैंप लगवा दी थी, मतलब डोज लगवा चुके था मैं। आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? भाई मेरा ये है कि वार्ड साफ़ सुथरा रहे, हर गली में लाइट हो, रोड हो, सीवरेज हो। लेकिन सीवरेज का मुद्दा तो बहुत बड़ा है, अभी मेरे को लग रहा नहीं कि जब तक बीजेपी सरकार आएगी सीवरेज का कुछ कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार आ रही है, हमारे जो एमएलए साहब हैं अशोक जी लाहौटी, वो प्रॉपर कई बार सैकड़ों बार विधानसभा में ये मुद्दा और सीवरेज का मुद्दा और रोडों का मुद्दा उठा चुके हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि हमारे जो एमएलए साहब हैं अशोक जी लाहौटी प्रॉपर इस चीज़ को लेके विधानसभा में भी बोलते हैं कि जब तक पूरे सांगानेर में रोड और सीवरेज की लाइन नहीं डलेगी, जब तक वो माला और छापा नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने प्रण भी लिया है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार आएगी 2023 में, तो बीजेपी की सरकार ये कुछ कर पाएगी। हमारे एमएलए साहब इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं कि पूरा सांगानेर में रोड बने, सीवरेज बने, लाइटें लगे, ये सारी चीज़ों को लेके काम चल रहा है। आपकी वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं तो मेरी वार्ड की जनता, मेरा जनता नहीं मेरा परिवार है, मेरा वार्ड है जो, और मेरे वार्ड के सभी जगह से मेरे को बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मेरे को बच्चे की तरह मेरे वार्डवासी मेरे को सब रखते हैं, और जब भी सुख दुख में मैं उनके काम में आता हूँ, जब मेरे को उनकी ज़रूरत होती है वो लोग मेरे साथ 24 घंटे तैयार रहते हैं। और इस चीज़ को देखें तो मेरा वार्ड एक मेरा परिवार है, और उस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूँ। राजनीति में कब से सक्रिय हैं? मैं राजनीति में कॉलेज टाइम से हूँ। मैंने 2001 में महाराजा कॉलेज से जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था और जीता था। उसके बाद में मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, वो मैं लूज कर गया था कुछ वोटों से। उसके बाद में लगभग मैं 22-23 साल से राजनीति में मैं सक्रिय भूमिका में हूँ। मैं 2 बार जिले में उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष भी रहा, और बूथ अध्यक्ष से मैंने काम स्टार्ट किया, जो आज इस लेवल तक मैं आया, जो वार्ड पार्षद में बना हूँ। तो इसमें मेरे को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और पार्टी हमारे सर्वमान्य है। आगे जो पार्टी जिस हिसाब से चाहेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको किस तरह से देखते हो? जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ है, ये आपसी इनकी फूट रंजिश हो रही है, इस हिसाब से तो लग रहा है कि कांग्रेस का खात्मा ही हो गया। और आने वाले 15-20 साल में भी लग रहा है कि कांग्रेस आएगी नहीं, 15-20 साल तक बीजेपी ही राज करेगी यहाँ पे राजस्थान में। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 67 के पार्षद, जिनका नाम है गणेश नारायण जाट।